पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। रवि और उसके दोस्त, जिनमें शामिल थे सोनू और रीना, इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात में हवेली में जाकर देखेंगे कि आखिर वहां होता क्या है। रात के समय जब पूरा गांव सो गया तो वे तीनों चुपचाप हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने दरवाजा खोला और वे तीनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही हवेली की पुरानी दीवारें और फर्श चरमरा उठीं। हर कोने से धूल उड़ रही थी। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजे के अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें कई पुरानी किताबें और वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। जैसे ही रीना ने शीशे की ओर देखा, उसे उसमें एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक पुराने जमाने की औरत का चेहरा दिखाई देने लगा। वह औरत जोर जोर से हंस रही थी और उसकी हंसी सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने हिम्मत जुटाकर उस शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा टूटने की बजाय और चमकने लगा। अचानक कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब वह कमरे में फंसे हुए थे। तभी एक पुरानी किताब की ओर ध्यान गया जिसमें हवेली का रहस्य लिखा हुआ था। किताब के अनुसार उस औरत का नाम रत्ना था जो इस हवेली की मालकिन थी। उसकी हत्या उसके ही परिवार वालों ने जायदाद के लिए कर दी थी और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। रवि ने किताब में लिखे अनुसार एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, वैसे वैसे हवेली की दीवारें हिलने लगीं और शीशे में दिखाई देने वाली छाया गायब हो गई। अंत में एक तेज रोशनी आई और हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया। रवि, सोनू और रीना ने राहत की सांस ली और जल्दी से हवेली से बाहर निकल आए। अगले दिन गांव वालों को उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तब से उस हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। यह कहानी हमेशा गांव वालों को याद दिलाती है कि कभी कभी पुरानी चीजों में छिपे रहस्य और भूतिया कहानियां सच्ची भी हो सकती हैं। हवेली का दरवाजा बंद हो जाने के बाद रवि, सोनू और रीना की जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ गए। हवेली में जो अनुभव उन्होंने किया, उसने उनकी हिम्मत और दोस्ती को और मजबूत कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम प्रोफेसर मिश्रा था। वह एक पुरानी पांडुलिपियों और प्राचीन रहस्यों के विशेषज्ञ थे। गांव वालों ने जब हवेली की कहानी उन्हें सुनाई तो वह बहुत उत्सुक हुए और रवि, सोनू और रीना से मिलने की इच्छा जताई। रवि, सोनू और रीना ने प्रोफेसर मिश्रा को पूरी घटना विस्तार से बताई। प्रोफेसर मिश्रा ने हवेली के रहस्य में गहरी रुचि दिखाई और उनसे पूछा कि क्या वे उसे हवेली दिखा सकते हैं। पहले तो तीनों ने मना कर दिया, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा के उत्साह और ज्ञान को देखकर वे मान गए। अगले दिन प्रोफेसर मिश्रा, रवि, सोनू और रीना हवेली की ओर चले। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। प्रोफेसर मिश्रा ने अपने साथ लाए उपकरणों से ताला खोलने की कोशिश की और सफल भी हुए। अंदर जाकर प्रोफेसर मिश्रा ने उस कमरे की ओर रुख किया जहां उन्होंने पहले छाया देखी थी। कमरे में पहुंचकर उन्होंने चारों ओर ध्यान से देखा। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र थे जिनमें हवेली के पूर्व मालिकों की तस्वीरें थीं। प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि इन चित्रों में ही हवेली का रहस्य छिपा हो सकता है।
उन्होंने दीवारों पर लगे चित्रों को ध्यान से देखना शुरू किया और उनमें से एक चित्र के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलने पर एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे पुराने दस्तावेज और वस्त्र रखे हुए थे। प्रोफेसर मिश्रा ने दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। दस्तावेजों से पता चला कि रत्ना की हत्या के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी आत्मा को शांत करने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन वे असफल रहे। दस्तावेजों में एक मंत्र लिखा था जो रत्ना की आत्मा को मुक्ति दे सकता था। प्रोफेसर मिश्रा ने रवि से कहा कि वह वही मंत्र दोबारा पढ़े जो उसने पहले हवेली में पढ़ा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तहखाने में एक तेज रोशनी फैली और एक सुखद महक चारों ओर फैल गई। उसी समय रत्ना की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत और संतुष्ट दिखाई दिया। उसने धन्यवाद के भाव से प्रोफेसर मिश्रा, रवि, सोनू और रीना की ओर देखा और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में अब पूरी तरह से शांति छा गई थी। प्रोफेसर मिश्रा ने सभी को धन्यवाद दिया और बताया कि अब हवेली में कोई भूतिया ताकत नहीं बची है। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली और उन्होंने प्रोफेसर मिश्रा, रवि, सोनू और रीना को सम्मानित किया। हवेली का रहस्य सुलझाने के बाद रवि, सोनू और रीना ने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ नया जुड़ गया है। अब वे अपने गांव के हीरो बन चुके थे और उनकी यह साहसिक कहानी गांव में हमेशा याद की जाती रही। गांव के बच्चों को अब यह कहानी सुनाई जाती थी और यह सीख दी जाती थी कि अगर आपके मन में हिम्मत और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। रवि, सोनू और रीना की दोस्ती भी इस घटना के बाद और मजबूत हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। समाप्त।